बाल कृष्ण लीला। भक्त की खाली थाली और कृष्ण। वृंदावन में एक गरीब भक्त रहता था। रोज वह श्री कृष्ण के सामने खाली थाली रखता। कभी अन्न नहीं, बस प्रेम। लोग हंसते, खाली थाली से भगवान तृप्त होंगे? भक्त मुस्कुराकर कहता, मेरी थाली खाली है पर हृदय भरा है। एक दिन बाल कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने थाली देखा, फिर भक्त की आंखों में झांका। कृष्ण ने कहा, जो मुझे अपना खालीपन देता है, मैं उसे अपना पूर्ण रूप देता हूँ। कहते हैं, उस दिन के बाद उस भक्त की थाली कभी खाली नहीं रही, पर उसका हृदय हमेशा विनम्र रहा। कथा का संदेश। ईश्वर भोग नहीं, भाव देखते हैं। सच्ची भक्ति में अभाव भी अर्पण बन जाता है, और जहाँ अहंकार नहीं, वहीं कृष्ण है। बाल कृष्ण और पत्तों की थाली। गोकुल में एक दिन सभी गोपियां मिलकर भोग तैयार कर रही थी। माखन, मिश्री, फल सब कुछ था। नन्हे कृष्ण पास ही खड़े थे, पर उस दिन उन्होंने न माखन मांगा न कुछ छुआ। कृष्ण चुपचाप बाहर गए, कुछ हरे पत्ते तोड़े और उन्हें एक थाली में सजा दिया। गोपियां हंस पड़ी, लाला यह क्या है? पत्ते कौन खाता है? कृष्ण बोले बहुत गंभीर होकर, जिसके पास कुछ नहीं होता, वह पत्तों से ही मुझे पुकारता है। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री वहां आई। उसके पास न धन था न भोग। उसने उन्हीं पत्तों को उठाकर कांपते हाथों से कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण ने वह भोग सबसे पहले स्वीकार किया। गोपियों की आंखें भर आई। उन्होंने समझा, ईश्वर को स्वाद नहीं, भाव चाहिए। लीला का गहरा भाव। ईश्वर के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं। सच्ची भक्ति साधनों से नहीं, हृदय से होती है। और बाल कृष्ण करुणा को खेल बना देते हैं। कृष्ण और अधूरी माला। वृंदावन में एक गोपी रोज श्री कृष्ण के लिए फूलों की माला बनाती थी, पर उस माला में वह हमेशा एक फूल खाली छोड़ देती थी। लोग पूछते, माला अधूरी क्यों? वह मुस्कुराकर कहती, जो पूर्ण है उसके लिए थोड़ा अधूरा रहना भी जरूरी है। एक दिन बालकृष्ण स्वयं आए। उन्होंने माला देखी, अधूरापन समझ लिया। कृष्ण ने अपनी मोरपंख निकालकर उस खाली स्थान में लगा दिया और बोले, जहाँ प्रेम पूरा हो वहाँ औपचारिकता की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद वह गोपी माला पूरी करने लगी, पर हर माला में एक मोरपंख जरूर होता था। कथा का भाव। प्रेम नियम नहीं देखता। ईश्वर को साज सज्जा नहीं, सच्चा भाव चाहिए, और अधूरापन भी भक्ति बन सकता है। भक्त का बंद द्वार और कृष्ण। वृंदावन में एक भक्त था जो रोज कहता था, हे कृष्ण, आप जब चाहें मेरे घर आ सकते हैं। पर वह कभी दरवाजा पूरा नहीं खोलता था, हमेशा आधा खुला। लोग पूछते, भक्त दरवाजा पूरा क्यों नहीं खोलते? वह उत्तर देता, जब कृष्ण आएंगे तो वही तय करेंगे कितना खुलना है। एक रात तेज वर्षा हुई। कृष्ण बालक रूप में द्वार पर आए। द्वार आधा खुला था। कृष्ण मुस्कुराए और भीतर बैठ गए।
सुबह भक्त उठा तो देखा कमरा सुगंधित है, मन शांत है। एक पंख पड़ा था, मोर पंख। भक्त समझ गया, जो सब कुछ खोल देता है वह नहीं जानता, जो थोड़ा छोड़ देता है वही विश्वास करता है। कथा का भाव, सच्ची भक्ति में आग्रह नहीं विश्वास होता है। ईश्वर जब चाहते हैं शोर नहीं करते, और आधा खुला हृदय भी उन्हें पर्याप्त है। कृष्ण और आखिरी रोटी। एक गांव में एक अत्यंत गरीब भक्त रहता था। उसके पास रोज बस एक ही रोटी होती थी। वह आधी रोटी खाता और आधी श्री कृष्ण के नाम पर रख देता। एक दिन भयानक भूख लगी। मन बोला, आज पूरी रोटी खा लो, कल देखेंगे। उसी क्षण दरवाजे पर एक बालक आया, भीगा हुआ, शांत आंखों वाला। भक्त ने बिना प्रश्न किए पूरी रोटी उसे दे दी। बालक ने रोटी ली, मुस्कुराया और बस इतना कहा, आज तुमने मुझे नहीं अपने भाई को भूखा रखा है। बालक चला गया। अगले दिन भक्त को काम मिला, आशा लौटी, पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था, अब वह कभी डर से निर्णय नहीं करता था। कथा का जीवन संदेश, जो डर से मुक्त होता है वही आगे बढ़ता है। ईश्वर परीक्षा नहीं लेते, दृष्टि देते हैं, और सच्चा दान पहले भीतर होता है। राधे राधे।